हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिजनेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है कब से फिल होगा। तो जो ये आपका जो एग्ज़ाम है इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 तारीख दूसरा महीना 2024, मतलब 18 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। और जो इसको आवेदन करने की शुरुआत है ऑनलाइन आवेदन करने की, ये 19 से चालू है, 19 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक इसका है आवेदन करने की। और जो इसका एग्ज़ाम का डेट है आपका इसका प्रवेश पत्र की उपलब्धता है। और एग्ज़ाम आपका 28 तारीख चौथा महीना, मतलब अप्रैल में 28 अप्रैल को 28/4/2024 रविवार को होने वाला है। तो आपका पहला प्रश्न पत्र जो होता है आप सभी को पता है, जैसे कि सामान्य अध्ययन होता है 10 से 12 बजे तक। और आपका दूसरा जो अभिरुचि परीक्षण का होता है जिसे सीसेट बोलते हैं, उसका अपराह्न मतलब 2:15 से 4:15 तक होगा। तो इसके बाद इसकी भर्ती के बारे में देख लेते हैं कि जो इसकी आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2024 से की जाएगी इसकी। और आपका जो 10वीं की मार्कशीट रहती है वो इसमें जन्मतिथि के रूप में मान किया जाएगा। इसके बाद इसका अगला है जो आपका इससे आगे क्या है, शैक्षणिक योग्यता जो इसकी है, शैक्षणिक योग्यता में स्नातक होना चाहिए, आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक के अंतिम वर्ष में। अगर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद रोजगार पंजीयन के संबंध में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। तो उच्च न्यायालय ने जबलपुर ने याचिका क्रमांक कितना प्रदेश के अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन से मुक्त कर दिया है। मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो एग्जाम फिल करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं किया है। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको जब वो आपको फॉर्म फिल करेंगे उस समय उनको रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। किंतु यहाँ पे किंतु लगाया है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उस समय आपको रोजगार पंजीयन की जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश के सेवा के कार्यरत जो लोग हैं उनके लिए ये सूचना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो इसका ये है कि आपका जो पेपर होगा आपका जो 2 सत्रों में आयोजित होता है, जैसे आप सभी को पता है, यह 28 अप्रैल 2024 को होगा इसका। और प्रवेश पत्र आपको 20/4 से मिल जाएंगे आपको www.mpionline.in और www.mpsc.mp.gov पर। इसके बाद अगला है आपका, इसमें बहुत सारे लिखे रहते हैं इसमें। बहुत सारे परीक्षा संबंधी निर्देश इसमें दिया है। इस बार की रिक्तियों को देखते हैं कि इस बार कितने पद आए हैं। तो इसमें जो है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर जो डीसी हैं, इसके लिए कितने पद आए हैं। जनरल के लिए 4 और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। तो टोटल मिला के इसमें 15 हैं, टोटल 15। और गृह पुलिस विभाग के जो हैं इसमें भर्ती नहीं है, हाँ इसमें है उप पुलिस अधीक्षक का।
इसमें जनरल में 6 है, SC के 4, ST के 4 और OBC के 6, इस तरह ये 22 है टोटल। तो आपके जो DC के हैं, DC के पद आपके DC के 15 पद हैं और आपके DSP के कितने पद हैं? 22। DSP के 22 पद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके आता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पंचायत, हाँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आता है। इसका जनरल में एक भी पद नहीं है, SC के लिए एक पद है, ओनली एक पद ही है इसका पूरा। उसके बाद चौथा नंबर पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारी के में जो अतिरिक्त सहायक या विकास आयुक्त, इसके 3 पद हैं और तीनों पद ये आपके OBC के हैं और आपका एक पद EWS का, ठीक है, इस तरह से। तो आपका ये हुए टोटल 7 पद। और तृतीय श्रेणी के जो कार्यपालक पद हैं इसमें आपके वाणिज्यिक कर निरीक्षक, इसके 3 पद हैं आपके जनरल के और SC के 1 पद, ST के 2 और OBC के 3, EWS के 1। इसी तरह रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी आरक्षक के उच्च पद हैं, इसमें वो कोटा दिया गया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे उनके लिए अलग से दिया गया है। इसके बाद आबकारी उप निरीक्षक का भी इसमें जोड़ दिया है, तो इसमें एक पद है आपका OBC के लिए, OBC का एक पद है और एक पद नहीं है इसमें पूरा। इसके बाद आपका है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो इसके कितने पद हैं आपके? यहाँ पे एक पद है जनरल का और एक तो है आपका SC का, UR का एक तो है और SC का एक तो, 2 तो आपके ST के पद हैं और इसमें OBC के 0 पद हैं ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो श्रेणी क्रम पर इसमें टोटल आपके 4 पद हैं। तो टोटल इस बार 60 वैकेंसी आई है। SC की कितनी वैकेंसी आई है? इसमें इस बार 60। इसमें अभी बहुत सारे विभागों में क्या है, इसमें बहुत सारे विभागों के अभी जो वैकेंसी है वो ऐड नहीं की गई है। बहुत सारे विभाग अभी आयोग को भर्ती के बारे में नहीं किए हैं, तो भर्ती बढ़ने की पूरी संभावना है। लगभग इसमें अभी लगभग 150 से 200 करीब भर्ती जाएगी, 150 से 200 के करीब भर्ती जाएगी। बहुत सारे विभाग जैसे हैं, नए जिले भी बने हैं, जैसे आपको पता है कि मऊगंज आपका और मैहर और पारगौना 3 नए जिले बने हैं। इस बार जो 3 नए जिले बने हैं उन 3 नए जिलों को भी सेंटर बनाया गया है। इसके आगे है आपका आरक्षण से रिलेटेड है चीजें। इसी को कुछ होता है, डिटेल में दिया है पद। ये आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपकी 19 जनवरी से चालू हो जाएगी। 19 जनवरी की विज्ञापन की तिथि है जो आप 30/12/2023 पर है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो आपका 19/1/24 से चालू हो जाएगा। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 18 फरवरी 2024 है। और इसको आवेदन में त्रुटि सुधार करने की आरंभिक तिथि 22 से आपका एग्जाम था, 19 जनवरी से चालू हो जाएगा। और आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो 22 जनवरी से इसका भी सुधार चालू होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है आपका अंतिम फॉर्म जो है वो 18 फरवरी तक है और इसमें सुधार करने की जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है, 20 फरवरी 2024 तक है। इसके बाद प्रवेश पत्र जो एग्जाम है आपका 28 अप्रैल को होने वाला है और एग्जाम से आपके 8 दिन पहले यानी 20 अप्रैल 2024 तक इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा तिथि आपको जैसे पता है कि 28 अप्रैल को है। इसके बाद देखते हैं अगला इसमें क्या दिया है। ये सब ये सभी को पता ही है, जैसे परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। इसी सेवा के 3 चरणों परीक्षा आयोजित है। पहला प्री होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा है, परीक्षा सेमेस्टर होता है, उसके बाद फिर साक्षात्कार होता है, व्यक्तिगत परीक्षा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इससे आगे ये परीक्षा सेंटर दिया है आपका
परीक्षा सेंटर इस बार पूरे 55 जिलों में, पूरे 55 जो नए जिले 3 तो नए बने हैं, मऊगंज, मैहर और पाटुना, इन 3 नए जिलों को भी एग्जाम सेंटर इस बार बनाया है आयोग ने। तो जो मऊगंज के लोग हैं उनको रीवा जाने की जरूरत नहीं है, मैहर के सतना जैसे पाटुना के और छिंदवाड़ा से अलग हुआ था, तो इन 3 नए जिलों को इस बार सेंटर बनाया गया है। इसमें है शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में निर्देश दिया है कि किस प्रकार से उनको जो एग्जाम सेंटर मिलेंगे, किस आधार पर केवल मध्य प्रदेश के निवासी होते वर्तमान पता, इसका प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा, तो उनके वर्तमान पते पर वो सेंटर दिया जाएगा। परीक्षा शहर या ऑटोमेटिकली नियमानुसार भरे जाएंगे, जैसे इसमें है प्रथम आवंटन प्रधान पते का जिला हो जाएगा, द्वितीय में वर्तमान पते का संभाग का मुख्यालय हो जाएगा, तृतीय आवंटन स्थायी पता, जो स्थायी पता है आपका वहाँ पे दिया, और चौथा वाला स्थायी पते का संभाग मुख्यालय। ये 4 ऑप्शन वो अपने अनुसार देगा उसमें, तो आपको वर्तमान पता और स्थायी पता इनके आधार पर ये परीक्षा सेंटर आपका एग्जाम सेंटर देगा। और जो इसकी योग्यता के लिए है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये तो सभी को पता है ग्रेजुएशन है इसका, या तो ग्रेजुएशन आपका रेडी में चल रहा है, फाइनल ईयर में है, तब पर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये वर्गीधारक के पदों के लिए है, वर्गीधारक पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 340 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और वर्गीधारक पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, 35 वर्ष की आयु पूर्ण न हो। ये आप इसमें से जो 40 वर्ष की है उसमें ओबीसी को 5 साल की छूट मिल जाती है, 45 तक हो जाएगा, एसटी एससी इन सब जनरल की है 40 वर्ष तक एक वर्गीधारक। अब इसमें आपका जो वर्गीधारक पद है, इसमें ओबीसी का जो ओबीसी एसटी एससी सब जो लोग, ये आपका 38 तक हो जाता है। इसमें वार्षिक आयु 62 वर्ष है। इसके बाद आपका ये लंबाई है, पुरुष की 159 वर्गीधारी पदों के लिए, और महिला की 155, और एक सीना फुलाने का है सेंटीमीटर में, तो आपको फुलाने पर इतना भी होगा, फुलाया आपका 84 होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 बनना चाहिए आपको, +5 होना चाहिए 89, और इनका जो महिलाओं का है उनका नहीं होता। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। आप आयु सीमा में छूट का होता है, जैसे ओबीसी एसटी एससी में 5 साल की तो छूट रहती है। यहाँ पे दिया है जैसे कि यहाँ पे आपका 2019 अनुसूचित जाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग शासकीय मंडल इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। वर्गीधारी पदों के लिए भी इनको 5 साल की छूट मिलती है। तो टोटल ये कितना होता है, 40 होता है, 40 प्लस 5 हो जाएगा 45 हो जाएगा, अपना 40, और यहाँ पे कितना रहता है 35 रहता है, तो 35 प्लस 5 बराबर 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38 साल तक इनकी रहती है। एसटी एससी ओबीसी की इनकी आयु रहती है। तो यहाँ तक के आप फॉर्म भर सकते हैं 45 तक, आप वर्गीधारी पद के लिए मतलब 38 है, और नॉन वर्गीधारी पद के लिए आपका 45 तक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके लिए क्या दिया है नेक्स्ट, मोटा मोटा तो हो ही गया है लगभग, तो फिर इसके मेरे बस विज्ञापन दिया, तो सारा चीज़ देख लिया हमने। तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। द बिगनर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।